यूपी होम गार्ड एग्जाम 2026 जीके क्वेश्चन विद आंसर इन हिंदी। उत्तर प्रदेश में होम गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूपी होम गार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको पता है तो आंसर कमेंट अवश्य करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बारे में और जान लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। तो ये भी याद रखें, डेट भी पूछ ली जाती है कभी कभी इसमें। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अब करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। भिक्षु मतलब साधु, जो 5 साधु थे जो गौतम बुद्ध के साथ रहते थे, उनको उन्होंने ज्ञान दिया था। यूपी में होमगार्ड संगठन किस विभाग के अधीन आता है? यूपी में जो यूपी होमगार्ड संगठन है वो किस विभाग के अंदर काम करता है, किसके अंदर आता है? तो आपका करेक्ट आंसर है गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, होम डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आपदा के समय सबसे पहले राहत कार्य में कौन सा बल शामिल किया जाता है? किसी भी घटना के टाइम पे कौन सा बल पहले शामिल किया जाता है जिसमें होम गार्ड भी आते हैं, जिसमें होम गार्ड भी आते हैं किसी भी स्टेट के हों? तो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड किस विभाग की मदद से यातायात नियंत्रण में शामिल होते हैं? यातायात कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल करने में होमगार्ड किस विभाग की मदद करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये आते हैं और वहाँ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाया जाता है? होमगार्ड को किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, कोई भी फेस्टिवल होता है जैसे कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, या फिर कोई रामनवमी हो गई या कोई रैली निकाली जाती है, तो उस टाइम पे होमगार्ड का काम होता है। ऑप्शन इसका बी हमारा करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। होमगार्ड का काम मैरिज शादियों में जाना नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। होमगार्ड का स्कूल फंक्शन में जाना नहीं होता है। किसी एक होमगार्ड या किसी एक पुलिस वाले को आमंत्रित करते हैं तब वो जाते हैं, उनका कोई काम इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अगर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं देखना है हमें, हमें देखना है उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी, जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चौथी पोजीशन है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ये रहे 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन ये रहे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है क्योंकि मथुरा राजस्थान के पास में है और बंगाल की खाड़ी से दूर पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ बारिश कम होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है दिल्ली सहित? तो आपका आंसर इसमें दिखाई दिया है, आपको आंसर यहाँ दे रखा है, 9 है। ठीक है, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीवित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार गारंटीड देता है, गारंटी से देता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। आपको ये गारंटी देता है आर्टिकल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। ये एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, इसके बारे में जान दीजिए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया था, जिसे इस नाम से जाना जाता है। ये आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता था। तो आप लोग भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों में कवर करता है? भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों को कवर करता है? तब करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष देश भर में अकेले उपयोग प्लास्टिक का निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? प्लास्टिक का यूज़ करना और उसे सिंगल यूज़ करना, उस पर रोक लगाया था भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्लास्टिक यूज़ पर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2022 में ये कानून लाया गया था, रोक लगाई गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। 25+ सेलेक्ट MCQs टॉपिक वाइज और लेवल वाइज आपके लिए डेली क्यूज, रियल एग्जाम पैटर्न पर आधारित टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और जीके हिंदी MCQs में आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दीजिए और सिलेक्शन अपना कंफर्म करिए। जुड़िए हमारे साथ इसी चैनल पर। नेक्स्ट, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होम कानून व्यवस्था में सहयोग करना, ये होम गार्ड का काम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कानूनी व्यवस्था में सहयोग करना। कानून होमगार्ड को किस प्रकार की फोर्स माना जाता है? होमगार्ड को किस प्रकार की फोर्स माना जाता है? गलत लिख गया है, यहाँ पर रिजर्व फोर्स आएगा, रिजर्व फोर्स। स्थानीय बल भी इसका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड तैनाती का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर के संबंध किस घराने से है? प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस घराने से। ऑप्शन बी जो है वो। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौटंकी लोक नृत्य के लिए कौन सा शहर क्षेत्र जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर होगा। इसमें शहर और क्षेत्र दोनों पूछे गए हैं, तो कानपुर और हाथरस ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर कानपुर दिया गया है तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, और अगर ऑप्शन बी में हाथरस, अगर कानपुर की जगह हाथरस दे रखा है तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अगर कानपुर दे रखा है तो भी आप कानपुर पे लगाएं, करेक्ट आंसर है, और कानपुर की जगह अगर हाथरस दे रखा है तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र
क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कथक। कथक डांस उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब बनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। हमारे आज के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी से जुड़े MCQs क्वेश्चन लेके आऊँगा, टॉप 25 जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हों। हमारे होमगार्ड प्रैक्टिस सेट PDF में हर टॉपिक के बारीकी से कवर किए गए हैं सवाल हमारी। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियोस। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट दे सकें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियोस।